आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मिसाइल सिस्टम के बारे में जिसको लेकर काफी समय से एम्बिग्यूटी बनी हुई है, लेकिन पहली बार डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कोई कंफर्मेशन दी गई है। इस समय चेन्नई में एक डिफेंस एक्सपो चल रहा है जहां पर डीआरडीओ की तरफ से एक फोटोग्राफ डिस्प्ले की गई थी और इस फोटोग्राफ में पहली बार अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के बगल में एक और मिसाइल सिस्टम दिखाई गई है जो अग्नि 5 की ही तरह 3 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम है। लेकिन अगर इसकी थर्ड स्टेज को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए एक बार नजर डालते हैं अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर। देखिए, अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी, जो इनिशियल प्लान के हिसाब से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होने वाली थी। लेकिन उसमें जो डीआरडीओ को सक्सेस मिली थी उसके बाद इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया और अग्नि सीरीज की कई और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई। अग्नि 1 मिसाइल सिस्टम को फर्दर मॉडिफाई करके अग्नि 2 मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी और अगर आप इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स के बीच में कुछ रिसेम्बलेंस दिखाई देगी। लेकिन अग्नि 2 को फर्दर इंप्रूव करके जो मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी वो अग्नि 3 नहीं, अग्नि 4 थी। अग्नि 4 भी एक 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम थी जो काफी हद तक अग्नि 2 जैसी दिखती थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा इंप्रूव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। अग्नि 4 में कॉम्पोजिट रॉकेट मोटर का प्रयोग किया गया था। इसमें कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स और रिडंडेंसीज भी ऐड की गई थी, यानी कि ओवरऑल ये एक अलग ही तरीके की मिसाइल सिस्टम थी। वहीं पर अगर अग्नि 3 की बात की जाए तो साल 2001 के आसपास डीआरडीओ की तरफ से एक नया प्रपल्शन प्लान बना लिया गया था और इसी नए प्रपल्शन प्लान का प्रयोग करते हुए अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई थी। साल 2011 के आसपास अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल कर लिया गया था और साल 2012 में इसी मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर 3 स्टेज वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू हो गई थी। थ्योरेटिकली अगर कहा जाए तो अग्नि 4 मिसाइल सिस्टम अग्नि 2 का मार्क 2 वर्जन है, वहीं पर अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम अग्नि 3 का मार्क 2 वर्जन है। कुछ समय पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर निकले थे जहां पर अग्नि 5 मार्क 2 को लेकर कुछ इंडिकेटर्स मिले थे, यानी कि ये चीज क्लियर है कि डीआरडीओ अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के बाद में एक और नई मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और ये मिसाइल सिस्टम काफी हद तक अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। चेन्नई में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान जो फोटोग्राफ निकलकर सामने आई हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी थर्ड स्टेज अभी तक इंडिया की जितनी भी मिसाइल सिस्टम बनी है उनसे काफी डिफरेंट है। ये शेप इंडिकेट करता है कि ये मिसाइल सिस्टम मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स कैरी करेगी, यानी कि एक ही मिसाइल सिस्टम के अंदर कई जगहों को टारगेट करने के लिए मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे और ये वॉरहेड्स जिन री एंट्री व्हीकल्स के ऊपर माउंट किए होंगे वो एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे और ये अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से काफी हद तक इंडिपेंडेंट होकर जाकर टारगेट कर सकेंगे। ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और इसी वजह से ये और भी ज्यादा डेडली हो जाती हैं। वैसे पास में अलग अलग जगहों पर डीआरडीओ की तरफ से कुछ इंडिकेटर्स दिए गए थे कि वो एक मर्व केपेबल मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली ये चीज दिखाई गई है कि अग्नि 6 या अग्नि 5 मार्क 2 किस तरीके की दिखने वाली है और केवल इसके अपीयरेंस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है। ये 3 स्टेज वाली मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगभग 10 से 12,000 किलोमीटर तक की रेंज रखने वाली है। थ्योरेटिकली ये मिसाइल सिस्टम कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कैरी कर सकती है और क्योंकि यहाँ पर यह बैलिस्टिक मिसाइल मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होगी, इस वजह से इसमें डेकॉयर्स भी जा सकते हैं और इसी वजह से चीजों को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी न्यूक्लियर डिटरेंस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, इलाके में उतनी ज्यादा पीस होगी और अग्नि 6 या कहें अग्नि 5 मार्क 2 जिस तरीके की डेटरेंस लेकर आएगी वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगी और ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस को भारत की तरफ थोड़ा और टिल्ट कर देगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।